शास्त्री जी आपको वो हस्ती है कहाँ मेरी हर श्वास में गुरुदेव फकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुमसे, मेरा क्या था मेरा क्या है। कौन जानता था मुझको तेरी बंदगी से पहले, कौन मानता था मुझको तेरी बंदगी से पहले। औकात क्या थी मेरी तेरी बंदगी से पहले, पहचान क्या थी मेरी तेरी बंदगी से पहले। और हर वर्ष हम आते हैं, मैं अपने साथी को कई बार तो गंगाधर जी मेरे साथी बन गए। मैं आज ढूंढ रहा था, अरे मेरे गंगाधर जी कहाँ चले गए, मेरी गाड़ी जाम में फंस गई, आओ मुझे निकालो। जब जब फंसोगे ना इधर से निकलने का रास्ता मिलेगा और कहीं से मिलने वाला नहीं। और बड़ी दूर है गंगाधर जी, मेरे प्यारे लाडले कहाँ चले गए, क्योंकि हमसे बहुत छोटे हैं। पहला मंत्र आ रहा है, शास्त्री जी महाराज ने बोला सदा राम नाम का जप करना जो उनका महामंत्र था। दीवार दीवार पर श्वास श्वास में रोग रोग में उनकी कुटिया के हर कोने में, हर डाली में, हर पत्ते में उन्होंने कहा मुझे राम रूप में स्मरण करना, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। अभी मैं मंत्र बोलने के पहले महाराज जी मुझे विवेकानंद जी की एक बात याद आ रही है, पहले मैं वो शेयर करूँ। बोलो, शुड आई शेयर विद यू? ओके, आर यू रेडी? मुझे बच्चों के लिए भी कुछ और कल मैं बताऊं, कल हीरानगर में बच्चों के स्कूल में ही हमको जाना है सुबह, और मैं बड़ा खुश होता हूँ। और आज भी संत बनने के बाद भी पीजी की क्लासेस हम आज भी ले लेते हैं आश्रम में बुला करके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि आज भी शाम को इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम आश्रम में है और मेरे यंग्स 8-10 बच्चे नेशनल खेल रहे हैं। वो जब मैं उनके साथ 8 खेलने लगाता हूँ तो मुझे लगता है मैं अभी 20 साल का हूँ। मुझे लगता है नहीं कि अरे भाई उम्र कितनी पीछे चली गई। बच्चे मुझे बचपन देते हैं, बच्चे खुशियाँ देते हैं, बच्चे निरोलता देते हैं, बच्चे पवित्रता देते हैं, बच्चे पाठता देते हैं। क्या कहूँ इस बचपन को सलाम करते हुए, वो मुझे शायद ऊंचे से ऊंचा तप भी नहीं दे पाता जितना आप बच्चों का दर्शन करके आपका पवित्र हृदय दे जाता है। पाकता, कोई शल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई जाति पाति का घमंड नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। यही तो है बचपन, यही तो जीना है। बाद में तो हृदय में जाने क्या क्या आ जाएगा। आपको सल्यूट करने के बाद आइए, ज्यादा विलंब ना हो क्योंकि मंच की मर्यादा का भी मैंने पालन करना है। तो मैंने गंगाधर जी से कहा कि महाराज जी मैं जरूर एक दिन के लिए आऊंगा, क्योंकि वो मेरा अपना मंच है, कुंभ में जब जाना होगा तब जाऊंगा। और महाराज जी मैं सच बताऊंगा, जितनी बार भी मैं आया, जब पहली बार आया तो अगली बार जब आया तो थोड़े लोग और ज्यादा मैंने देखे, अगली बार आया भीड़ और ज्यादा, अगली बार आया भीड़ और ज्यादा, और इतना हजूम और मेरी गाड़ी जाम में फंस जाए। जब पहली बार देखा लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आम प्रोग्रामों में मैंने क्या देखा, जब प्रोग्राम महाराज जी नए नए शुरू होते हैं ना, सम्मेलन हो कथा हो, लोग नए नए का बड़ा चाव करते हैं, भीड़ आती है। और जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं तो लोग दिखते नहीं, घटने लगते हैं। पर यहाँ उल्टा है, दिन प्रतिदिन शास्त्री जी महाराज का मेरी कौम पर, मेरे बच्चों पर, मेरे लोगों पर, मेरी बहनों पर, मेरी माताओं पर, मेरे भाइयों पर दिन प्रतिदिन वो रंग, वो संस्कार पूरे होते चले जा रहे हैं। और दिन प्रतिदिन इसकी रौनक में दिन दुगनी चार, रात चौगुनी तरक्की हो रही है। और ये सच्ची बात है, ये चाहे कितना भी कहे कि मैं कुछ नहीं करता, मैं ऐसे, क्योंकि यही तो बड़प्पन की निशानी है। आपने स्कूल में लिखा देखा होगा, विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या है? जिससे विनय आए, विनम्रता आए। क्योंकि जितना फलदार वृक्ष होता है उतना झुका हुआ होता है, और जिसमें फल नहीं लगते वो टहनियाँ उतनी ही सीधी होती है हमारा। और इसलिए मैं बोलने जा रहा हूँ, ईशावास्यम विधं सर्वम। शास्त्री जी का पहली बात, और जब शास्त्री जी ने ये बात कही कि राम नाम का महामंत्र, मैं बड़े दिनों तक सोचता रहा, क्योंकि हम स्वाध्याय वाले लोग हैं। मैंने कहा वेद में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तो एक पंक्ति मुझे मिली, ध्यान से सुना। इधर स्वागत होता रहेगा, इधर आइए डायलॉग फिर नसीब में हो जाना हो। फिर स्वामी अक्षरानंद की सभा में, ये मेरी सभा है क्योंकि ये मेरे गुरु का स्थान है। और इसलिए नहीं, मेरे संन्यास के गुरु जो हैं वो पूज्य हैं, वो रहेंगे, लेकिन मेरे सूत्र अंदर उतारने वाले पहले गुरु जीवन में याद रखना,
हम जिससे भी कोई सीखते हैं हमें उसमें गुरु का रूप और श्रद्धा नहीं पैदा होती। यदि हम एक ही व्यक्ति के घूमते रहते हैं तो कुएं के मेंढक की तरह फिर हम बाहर नहीं आ सकते। फूलों से नित हंसना सीखो। और बच्चों, है ना, पढ़ा कि नहीं? फूलों से नित हंसना सीखो तो फूल भी आपके गुरु हैं। भंवरों से नित गाना तो भंवरा भी गुरु है। हाँ, सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना तो हवा भी आपकी गुरु है। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना तो दूध और पानी भी आपके गुरु है। दत्तात्रेय ने हर एक से सीखा, जिससे आप सीखते हैं वही गुरु है। तो सुनिए पहला सूत्र, ओके? और जिसको समझ आएगी ठीक है, नहीं भी आएगी तो कम से कम जिसको गोली का ना साल्ट नहीं भी मालूम हो पर गोली लाभ कर देती है कि नहीं करती? और डॉक्टर को भी उतना ही लाभ करती है जिसको उसका सारा साल्ट कॉम्बिनेशन मालूम है, और पेशेंट को भी उतना ही। तो ये मंत्र चेतना है, ये मंत्र शास्त्री जी की आत्मा है, ये मंत्र उन तपस्वियों के श्वास है, ये मंत्र उनके विग्रह है। इन्हीं मंत्रों में हम अपने मनुष्यों को, ऋषियों को, तपस्वियों को ढूंढ सकते हैं। आज सुबह जब मैं आश्रम के अंदर विवेक चूड़ामणि की क्लास ले रहा था तो मेरे साथ बहुत सारे एग्रीकल्चर के लोग बैठे थे, बहुत सारे एलिट क्लास वहाँ बैठते हैं स्वाध्याय में। तो मैं यही कह रहा था कि देखिए, जो आज के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, मेरे ऋषियों ने, मेरे महात्माओं ने हजारों वर्ष पहले कितना बड़ा विज्ञान इस संसार को दिया। पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास संस्कृत भाषा नहीं है कि हम उसके अर्थ को जाने। और यही ग्रंथ विदेशी ले जाते हैं और विद्वानों को भी ले जाते हैं, वहाँ वो जानते हैं कि इसमें लिखा क्या है, फिर वो क्या करते हैं, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके एक नया फार्मूला तैयार करते हैं, चुराते हमारे ग्रंथों से, फिर हम ही को अरबों रुपए में वो फार्मूला बेच लेते। लेकिन हमने पढ़ना नहीं। तो आइए पहला सूत्र, सच्ची श्रद्धांजलि। क्योंकि अगर वेद वाक्य के माध्यम से मैं महाराज जी को याद ना करूं तो मैं उनकी आत्मा के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि वो इसी विश्वास के साथ गंगाधर जी को यहाँ प्रकट किए कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। मेरे बच्चे, चाहे मैं रहूं ना रहूं, जैसे आप कह रहे थे, हम रहे ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए, हमारा भारत रहना चाहिए, ऐसे ही उन्होंने कहा। हम लाए, मैं जानता हूँ, इसलिए ये ऐसे नहीं बन गया, इसके पीछे बड़ी तपस्या, बड़ा संघर्ष है। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, और इनको आज्ञा दे दी कि ग्रस्त में रह करके इस किश्ती को गंगाधर तू रखना संभाल के। और मुझे कहा संन्यास की ओर जाकर के, हे मेरे बच्चे, तू भी रखना संभाल के। जिस मंच पर जाए दुनिया ये ना कहे कि ये डॉलर पाउंड इकट्ठे करने के लालच में आया, दुनिया कहे कि ये हमको कुछ देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं आया। ऐसे ही करना। उन्होंने हमसे जो उम्मीद रखी, इनसे जो उम्मीद रखी, जिस विश्वास के साथ महान समाधि में, ब्रह्म में, आत्मा में, चेतना में वो लीन हुए, वो 26 का पावन दिन है। वो जानते थे कि लीला कितनी करनी है, वो ये भी जानते थे लीला समाप्ति का समय क्या है, और वो ये भी जानते हैं कि आज मैं इन बच्चों के रूप में, कण कण के रूप में कैसे हूँ। इधर ध्यान देना, विवेकानंद की बात सुनाने लगा था। उन्होंने कहा, ओ माय डियर डिसाइपल्स, मेरे प्यारे शिष्यों, लिसन अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक सुनिए। सो फार आई एम इन दिस फिजिक, जब तक मैं शरीर में हूँ, माई फिजिक वुड ऑलवेज वर्क फॉर यू। मेरा शरीर, और शास्त्री जी कहाँ कहाँ पैदल नहीं गए, रोड रास्ते कहाँ थे, ये तभी कैसा भयानक होता था। मेरे नाक के बिल्कुल पास में है तो मैं जाता ही था, फ्लाई मडार से स्वाधीनता तक हम पैदल ही जाते थे, बसें भी नहीं आती थी इधर। तो उन्होंने क्या कहा, सो फार आई एम इन दिस फिजिक, माई बॉडी वुड वर्क फॉर यू माई डियर डिसाइपल्स। बट 26 जनवरी वाले दिन याद रखना, 26 को जनवरी ने 26 तारीख थी, When I am gone, जब मैं इस शरीर को छोड़ के जाऊंगा अपनी इच्छा से, ठीक है। बट इवन then, you believe me, मेरे ऊपर विश्वास रखना,
माई स्पिरिट वुड ऑलवेज वर्क फॉर यू, मेरी आत्मा मेरी चेतना हमेशा आपके लिए काम करेगी। इसलिए उनको सैल्यूटेशन अगर हमने देनी है तो गंगाधर जी ने क्या किया, चारों वेदों के विद्वान बुलाए, गोपाल यज्ञ का विशाल यज्ञशाला, इसकी परिक्रमा 33 करोड़ देवताओं को जहां पर उन्होंने विग्रह स्थापन किए और उसके गांव की चारों वेदों की 1 लाख ऋचाएं भी खड़ी हो जाए तो ऐसी विभूति को वो आदर और सम्मान गौरव के साथ देती है। इसीलिए गंगाधर जी ने सोच समझ के जो गोपाल यज्ञ रखा, ऐसा नहीं। अब वो विद्वान पंडित मंत्र बोल रहे हैं, मैं तो थोड़ी सी श्रद्धांजलि दूंगा, लेकिन होता क्या है कि थोड़ी सी बैटरी को चार्ज करते करते थोड़ा टाइम, सॉरी, क्योंकि मैं तो एक ही दिन के लिए, बाकी लोग तो 2 दिन 3 दिन रहेंगे। मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे कुंभ में जाना है, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन मुञ्जिता मा गृधः तस्य सिद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि यदि विशेषतः भुङ्क्ष्मः एवं त्रैनान्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और तीसरा मंत्र बोला और सूर्य, मैं 4 ही बनूंगा क्योंकि वेद 4 ही होते हैं। और मंत्र कहाँ से ले रहा हूँ? शुक्ल यजुर्वेद से ले रहा हूँ। कहाँ से ले रहा हूँ? उसके 40वें अध्याय से ले रहा हूँ। इसकी उपनिषद कौन सी है? ईशावास्य उपनिषद है। पढ़ लेना, जाकर के गूगल को क्लिक करना, ईशावास्य उपनिषद आपके सामने आ जाएगी। जो और बातें सुनते हो तो उसको सुन। तीसरा मंत्र, और सूर्य नाम तेलों का अंधेन तमसा विता तांगस्ते प्रेता विगच्छन्ति जेके च आत्मनोजना। और चौथा मंत्र बोला, अनेज देकं मनसो चवियो नैन देवा आत्मवन पूर्वम आर्ष तद्भावतो अन्यन तेति तिष्ठ तस्मिन् नपो मातरिश्वा ददाति। और बोला क्या? अब आइए, ये हो गया। ये क्यों बोला? क्योंकि संस्कृत जब वाणी पर आती है ना, ये मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ की गोदी में हूँ, और जब अंग्रेजी वाणी पे आती है तो मुझे लगता है मात्रेय की गोदी में हूँ। स्टेप मदर, बट इक्वली आई रिस्पेक्ट बोथ, लेकिन मदर तो मदर है। स्टेप मदर तो माँ का रोल नहीं कर सकती। कौशल्या ने कभी भी वनवास की बात नहीं सोची होगी। मुझे नहीं कहना वो रामायण का विषय है, लेकिन आगे आप समझ गए। कमान मेरे साथ बोलिए 4 वाक्य चारों वेदों के, ताकि आप भी श्रद्धांजलि वेद मंत्रों से दे सके। बच्चों आपने बोलना है, मेरा सहयोग दोगे? ओके। पहला वाक्य मैं चुरा रहा हूँ अभी, मंत्र जे तो 4 बोले, इनका 2 मिनट में मैं व्याख्या कर दूंगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में देखना हो। सबसे पहले ऋग्वेद, बोलिए ऋग्वेदाय नमः, बोलो ऋग्वेदाय नमः। और एक वाक्य में इस वेद की सारी ऋचाएं सम्माहित है। और बोलिए उसके साथ ही प्रज्ञानम ब्रह्मा। देखो बोल गए कि नहीं? कौन कहता है संस्कृत कठिन है? अरे माँ की लोरी जितनी सहज करती है इतनी दूसरी भाषाओं की थोड़ी करती है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, एक वेद पूरा हो गया ऋग्वेद। आगे आइए, ऋग्वेद के बाद सामवेद, बोलिए कौन सा? तो बोलिए मेरे साथ, सामवेदाय नमः। अच्छा हुआ आप आगे, आपको संस्कार देके जाऊंगा, इसीलिए तो हमारे सामवेदाय नमः। और एक वाक्य में पूरा वेद आ गया, इसमें पूरा गायन है, लेकिन एक वाक्य है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। फिर आगे बोलिए, तीसरा वेद आ रहा है, यजुर्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः। और वाक्य कहाँ कंप्लीट होता है? अहम ब्रह्मास्मि, बोलिए। और शास्त्री जी कौन? साक्षात ब्रह्म। आद्य शक्ति माँ चौपा कौन? साक्षात ब्रह्म। मेरे गिरधर कौन? साक्षात ब्रह्म। मेरे बुआ जी को कौन? साक्षात ब्रह्म। मेरे वीरेंद्र जी कौन? साक्षात ब्रह्म। मेरे श्याम जी कौन? साक्षात ब्रह्म। मेरे सारे संगीत की टीम कौन? साक्षात ब्रह्म। मेरे बच्चे कौन? क्योंकि मेरे सनातन कहता है जहाँ जन्म लेने वाली हर बच्ची स्वयं में देवी है, और हर एक बच्चा स्वयं में देखता है। जहाँ आदमी पैदा नहीं होते, जहाँ देवियाँ और देवते पैदा होते हैं।